ये बड़ा ऐलान। अभी अभी आ गई बड़ी खबर, पीएम मोदी ने लॉकडाउन लगाने को लेकर कर दिया ये बड़ा ऐलान। जाने क्या फिर लगेगा लॉकडाउन? वहीं इस राज्य को लेकर आ रही है अभी की बड़ी खबर, आज रात से लग जाएगा टोटल लॉकडाउन, नहीं मिलेगी कोई भी छूट। सरकार ने कर दी बड़ी घोषणा, मंदिर मस्जिद बस ट्रेन बाजार सड़कें ऑटो रिक्शा सब पर लग जाएगी पाबंदी। नियम तोड़ने पर देना होगा जुर्माना। फल सब्जी व खाने पीने चीजों की पहले से ही कर ले तैयारी, केवल जरूरी सेवाओं को छोड़कर नहीं मिलेगी कोई भी छूट। जाने कहां कहां लगेगा लॉकडाउन और कौन कौन सी चीजों पर रहेगी पाबंदी, कौन कौन सी चीजों पर मिलेगी छूट। पीएम मोदी ने लाइव आकर कर दिया है बड़ा ऐलान, राज्यों को दी ये सलाह, कहा कोरोना से निपटने के लिए लगाएं लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में कोरोना महामारी काफी तेजी से बढ़ने लगी है, जिसके कारण कई राज्यों में लॉकडाउन लागू किए जा रहे हैं, तो कहीं कहीं पर धारा 144 लागू की जा रही है, कहीं पर कर्फ्यू लागू किया जा रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि एक राज्य है जहां पर सरकार की तरफ से आज रात से लॉकडाउन लगाने को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस राज्य में आज से टोटल लॉकडाउन लग जाएगा, किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी, केवल जरूरी सेवाओं की छूट मिलेगी। तो कौन सा ये राज्य है, कहां पर लगने जा रहा है लॉकडाउन और कहां कहां पर मंदिर मस्जिद बस ट्रेन बाजार सड़कें ऑटो रिक्शा इन सब पर पाबंदी लगी है, और अगर आप इन नियमों को तोड़ते हैं तो कितना आपको जुर्माना देना होगा, मास्क न लगाने ऊपर कितना जुर्माना रखा गया है, इन सब के बारे में आपको हम पूरी जानकारी देंगे। और साथ ही साथ पीएम मोदी ने लाइव आकर कौन सा बड़ी यहाँ पर सलाह दी है सभी राज्यों को, इसके भी बारे में आपको हम बताएंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन के डर से सभी मजदूर लौटने लगे घर, ट्रेन स्टेशन और बस अड्डों पर हो रही है भारी भीड़, सरकार ने कहा ना हो परेशान, सभी को मिलेगी मदद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दीजिए कि लॉकडाउन के डर से मजदूर भाई अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर लॉकडाउन लगने शुरू हो गए हैं, जिसके चलते ट्रेन स्टेशन और बस अड्डों पर काफी ज्यादा भीड़ भाड़ हो रही है। इसी बीच एक सरकार है जिसकी तरफ से मजदूरों को परेशान न होने की बात कही है और सभी को मदद देने की बात कही है। तो कौन सा ये राज्य है, कहां पर मजदूरों की मदद की जाएगी, कौन सी सरकार करने वाली है, इसके बारे में आपको हम पूरी जानकारी देंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना महामारी के बीच आ गई बड़ी खबर, महंगी होने जा रही है कोरोना की दवाई, जाने अब आपको कितने में मिलेगी एक खुराक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बीच एक ऐसी बड़ी खबर आ रही है जिसमें आपको बता दें कि जो दवा बनाने वाली कंपनी है, यानी कोरोना का टीका जो बनाने वाली कंपनी है, उसकी ओर से कहा गया है कि अब ये कोरोना की दवाई महंगी की जाएगी। तो कितने रुपए महंगी की जाएगी, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना के बीच मजदूर श्रमिक और कामगारों के लिए बड़ी खुशखबरी, सभी को मिलेंगे 5-5 हजार रुपए, इस सरकार ने किया ऐलान, सीधे खाते में आएंगे पैसे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एक सरकार है जिसकी तरफ से सभी मजदूर श्रमिक और कामगारों के खाते में 5-5 हजार रुपए भेजे जाने की बात कही है। तो किस प्रकार से आप ले सकते हैं 5 हजार रुपए, अगर आप मजदूर श्रमिक कामगार हैं तो आपको ये कैसे मिल पाएंगे, आप इसके बारे में आपको हम बताएंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना ने देश में मचाई तबाही, एक ही दिन में पहली बार आए लगभग 3 लाख नए मरीज, तो वहीं 2000 से ज्यादा की गई जान, जाने आपके राज्य में कैसे हैं हालात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी ने देश में तबाही मचा रखी है, आखिरकार कितने लोग यहाँ पर पिछले 24 घंटे के दौरान संक्रमित और कितने लोगों की जान गई है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, आम लोगों के लिए शुरू हो गई नई योजना, जमा करें मात्र 100 रुपए और मिलेंगे 27 लाख रुपए, जाने कैसे आप भी ले सकते हैं इसका फायदा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी के लिए एक शुरू हो गई है नई योजना, जिसमें अगर आप 100 रुपए जमा करते हैं तो आपको 27 लाख रुपए का फायदा मिल सकता है। तो कौन सी योजना है, किस प्रकार से आप इसे शुरू कर सकते हैं, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, बैंक में खाता है तो दे ध्यान, जल्द से कर लें ये काम, नहीं तो खाली हो जाएगा आपका बैंक खाता, हो जाए सावधान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपका भी बैंकों में खाता है तो अब जल्द से जल्द आप ये काम कर लीजिए, वरना आपका भी बैंक खाता खाली हो जाएगा। आपको जो धन रखा है बैंक खाते में वो यहाँ पर चोरी हो सकता है। तो क्या ये पूरी प्रक्रिया है, कौन सा काम आपको कर लेना चाहिए जल्द से जल्द, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, तेजी से बढ़ रहे कोरोना के बीच ट्रेन यात्री दे ध्यान, रेलवे ने कई ट्रेनें कर दी है बंद, तो वहीं इतनी हुई स्थगित। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ट्रेन से यात्रा अगर आप भी करने वाले हैं तो आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना की महामारी जितनी तेजी से बढ़ रही है उसी बीच रेलवे की तरफ से कई ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है, यानी कैंसिल कर दिया गया है। तो कितनी ट्रेनों को कैंसिल किया गया है, कब से फिर से चालू हो पाएंगी ये ट्रेन जो कैंसिल की गई है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश के इन राज्यों में रहने वालों के लिए बुरी खबर, अगले 7 दिन पड़ेगी खतरनाक गर्मी, जाने अपने राज्य के मौसम का हाल, क्या रहेगा अगले 7 दिनों में मौसम का हाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अगले 7 दिनों तक देश के इन राज्यों में बुरी खबर आ रही है, जिसमें 7 दिनों के दौरान खतरनाक गर्मी पड़ेगी। तो देश के वो कौन कौन से राज्य हैं, कहां कहां पर गर्मी तेजी से पड़ने वाली है, आपके राज्य का मौसम का हाल क्या रहेगा, इसके बारे में हम सभी जानकारियां देंगे। तो और मित्रों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए
बिना देरी के ले चलते हैं आपको हमारी आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। अभी आ गई बड़ी खबर, पीएम मोदी ने लॉकडाउन लगाने को लेकर कर दिया ये बड़ा ऐलान। कही ये बड़ी बात, जाने क्या फिर लगेगा लॉकडाउन। वहीं इस राज्य को लेकर आ रही है बड़ी खबर, आज रात से लग जाएगा टोटल लॉकडाउन, नहीं मिलेगी कोई भी छूट। सरकार ने कर दी बड़ी घोषणा, मंदिर, मस्जिद, बस, ट्रेन, बाजार, सड़कें, ऑटो रिक्शा सब पर लग जाएगी रोक। नियम तोड़ा तो देना होगा जुर्माना। फल, सब्जी व खाने पीने की चीजों पर पहले से ही कर लें तैयारी। केवल जरूरी चीजों को छोड़कर नहीं मिलेगी कोई भी छूट। जाने कहां कहां लगेगा लॉकडाउन, कौन कौन सी चीजों पर रहेगी पाबंदी और कौन कौन सी चीजें रहेंगी खुली। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रोज देश के समक्ष लाइव आकर एक बड़ी घोषणा कर दी है, जिसमें पीएम मोदी की तरफ से पूरे देश के सभी राज्यों को जहां जहां कोरोना काफी तेजी से बढ़ रहा है वहां पर एक बड़ा ऐलान कर दिया है और कहा गया है पीएम मोदी की ओर से कि पूरे देश में जिन भी राज्यों में कोरोना काफी तेजी से बढ़ रहा है वहां की सरकारें लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में सुनिश्चित करें। आपको बता दें कि जिन राज्यों में कोरोना काफी तेजी से बढ़ रहा है वहां पर पीएम मोदी ने यह बड़ी ऐलान करते हुए कहा है कि यदि कोई भी रास्ता न बचे तभी लॉकडाउन लगाया जाए। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि इसी बीच एक बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है उसमें महाराष्ट्र में काफी तेजी से कोरोना के मामले दिनों दिन तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि लोग लागू की गई पाबंदियों का सही तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं और बाजारों में, दुकानों पर काफी तेजी से भीड़ हो रही है, जिसके चलते महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन लगने जा रहा है। इस बीच आपको बता दें किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी, केवल जरूरी चीजों को ही यहाँ पर खुला रखने की बात कही जा रही है और जो लोग नियम तोड़ते हैं उनको यहाँ पर जुर्माना भी देना हो सकता है। आपको बता दें ये पूरा ऐलान महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि आज ही रात से पूरे महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन लागू भी हो सकता है। इसी बीच आपको बता दें कि पूरे महाराष्ट्र में जितने भी धार्मिक संस्थान है, ट्रेनें हैं, बाजार, सड़कें, ऑटो रिक्शा, इन सब पर पाबंदी लग सकती है। ट्रेनों को लेकर भी यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और ट्रेनों में जो भी लोग सवारी करते हैं उनको यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क को अनिवार्य रूप से लगाना होगा, तभी उनको ट्रेनों में सफर करने का यहाँ पर जो है इजाजत दी जा सकती है। तो ऐसे दोस्तों आप किस राज्य के रहने वाले हैं कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखी दीजिएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन के डर से सभी मजदूर लौटने लगे घर, ट्रेन स्टेशन और बस अड्डों पर हो रही है भारी भीड़। सरकार ने कहा ना हो परेशान, सभी को मिलेगी मदद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन के डर से देश के कई राज्यों में जहां धारा 144 कहीं पर लागू की गई है तो कहीं कर्फ्यू लागू किया गया है तो कहीं कहीं पर लॉकडाउन को लागू कर दिया गया है, जिसके चलते जो भी मजदूर हैं उनके लिए यहाँ पर परेशानियां खड़ी हो गई हैं और जितने भी कामगार हैं दैनिक रूप से कमाने वाले वो लोग यहाँ पर घर लौटने शुरू हो गए। इसी बीच दिल्ली में जब लॉकडाउन लागू किया गया तो दिल्ली में जो भी प्रवासी मजदूर थे वो अपने घरों की ओर लौटने शुरू हो गए और वहां पर जो स्टेशन से बस अड्डे थे वहां पर भारी भरकम भीड़ हो रही है, जिसके चलते जो दिल्ली सरकार है उसकी तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है और कहा गया है कि सभी मजदूरों को खाने पीने की, रहने की व्यवस्था दिल्ली सरकार की